पुरानी दुनिया में नूरिस्तान नाम का एक हसीन और खुशहाल मुल्क था। दरख्त फलों से भरे, नदियों का पानी शफ़ाफ और बाजार गीतों से गूंजते रहते। नूरिस्तान का बादशाह अफसरान बिन रुस्तम एक निहायत अक्लमंद, नर्म दिल और बहादुर शख्स था। उसकी राया उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, क्योंकि बादशाह कभी किसी कमज़ोर पर जुल्म नहीं करता था, बल्कि इंसाफ को हमेशा अव्वलियत देता था। मगर बादशाह की एक परेशानी थी। मुल्क में पिछले 50 सालों से बारिश कम होती जा रही थी। खेत सूख रहे थे, किसान परेशान थे और जंगलात की हरियाली घटती जा रही थी। बादशाह अफसरान दिन रात सोचता रहता कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात उसने शाही कुतुब खाने के पुराने रजिस्टर पढ़ते हुए एक अजीब बात देखी। मुल्क के बीचों बीच मौजूद ज़रीन जंगल में छिपी तुलाई चट्टान से नूरिस्तान की बारिशों का निज़ाम चलता था, मगर गुज़िश्ता कई दहाइयों से किसी ने उस चट्टान को देखा तक नहीं। इसी रात बादशाह ने ख्वाब देखा। उसके ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग आए और कहने लगे, ए अफसरान, तेरी सल्तनत की बारिशें ख़त्म नहीं हुईं, बल्कि चोरी हो गई हैं। ज़रीन जंगल की तुलाई चट्टान में एक दरार पड़ चुकी है, रोशनी बाहर बह रही है। अगर उसे बंद न किया गया तो नूरिस्तान सहरा बन जाएगा। बादशाह चौंक कर जाग उठा। उसने अगली सुबह हुक्म जारी किया, मैं अकेला ज़रीन जंगल की जानिब रवाना हूँगा। सब वज़ीर और मुशीर घबरा गए, मगर अफसरान अपनी ज़िद पर कायम रहा। सफ़र का आगाज़। बादशाह सिर्फ 3 चीज़ें साथ लेकर निकला: अपने बाप की चांदी की तलवार, एक रोशनी का नक्शा और अपने वफ़ादार घोड़े बराक को। सफ़र लंबा और थका देने वाला था। रास्ते में वो छोटे छोटे देहातों से गुजरा, जहाँ लोग बारिश की कमी से परेशान थे। बच्चे खुश्क कुओं के पास बैठे पानी का इंतज़ार करते थे। बादशाह के दिल पर बोझ बढ़ता गया। वो लोगों से कहता, मुझे दुआ दो, मैं बारिश को वापस लाऊंगा। मख्फी वादी। 3 दिन और 3 लाते चलने के बाद बादशाह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां आसमान हमेशा धुंधला रहता था और दरख्तों पर अजीब सुर्ख निशान बने थे। ये मख्फी वादी सूरेज कहलाती थी, रोशनियों की वादी, मगर ये आज अंधेरी थी। वहां बादशाह को एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने कहा, बादशाह सलामत, ज़रीन जंगल तक जाने के लिए तुम्हें 3 आज़माइशें पूरी करनी होंगी। बादशाह ने पूछा, कैसी आज़माइशें? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, वो तुम्हें रास्ता खुद बताएगी। आज़माइशें, धोखे की नगरी। पहली आज़माइश में बादशाह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सब कुछ सोने का लग रहा था। घोड़े, दरख्त, नदी, हर चीज़ चमक रही थी। वहां के बाशिंदे बादशाह के सामने सोने के तोहफे रखने लगे। ये सब आपके हैं, बस यूं ही हमारे साथ रहिए। जंगल का सफ़र मुश्किल है, छोड़ दीजिए। अफसरान ने एक लम्हे के लिए सोचा, मगर उसी वक्त बूढ़ी औरत की आवाज़ उसके कान में गूंजी, धोखा हमेशा चमक कर आता है। अफसरान ने सब सोने के तोहफे एक तरफ फेंक दिए और बाआवाज़ बुलंद कहा, मेरी सल्तनत प्यासी है, मैं धोखे में नहीं आता। एकदम पूरी नगरी धुएं में बदल गई और सामने से रोशनी का रास्ता खुल गया। गार बिल्कुल खामोश था, मगर अंदर जैसे हज़ारों आवाज़ें बांसुरी बजा रही थी। जैसे ही बादशाह अंदर गया, उसे अपनी ही खौफ दिखने लगे। मुरझाए हुए खेत, भूखे बच्चे, जलती हुई सल्तनत, उसकी नाकामी, गिरता हुआ बादशाह। गिरते हुए बादशाह ने अपने आप को मजबूत करते हुए कहा, जो बादशाह अपने खौफ से हार जाए, वो राया की उम्मीद कैसे बने? गार बिजली की तरह चमका और वो दूसरी जानिब निकल आया। इस बार बादशाह 2 नौजवानों की लड़ाई में जा पहुंचा। एक कहता, ये दरख्त मेरा है। दूसरा बोला, नहीं, ये मेरे बाप का है। बादशाह ने दोनों के दलाइल सुने और फिर ज़मीन का पुराना नक्शा निकाला जो हमेशा अपने साथ रखता था। नक्शे के मुताबिक दरख्त दरअसल दोनों खानदानों के सरहद पर था। बादशाह ने फैसला दिया, दरख्त किसी एक का नहीं, बल्कि दोनों का है, जैसे बारिश हर एक के लिए बरसती है। नौजवान खुश होकर एक दूसरे को गले लगाने लगे। पहाड़ी हिलने लगे और ज़रीन जंगल का दरवाज़ा खुल गया। ज़रीन जंगल की हकीकत। जंगल अंदर से सोने की तरह चमकता था, मगर वो चमक बुझती जा रही थी। दरख्तों के पत्ते सूख रहे थे और जंगल के बीच में एक बहुत बड़ी तुलाई चट्टान थी, जिसमें वाकई एक बड़ी दरार थी। उस दरार से रोशनी बहकर ज़मीन पर गिर रही थी। चट्टान के पास एक काला लंबा साया खड़ा था जो रोशनी चोरी कर रहा था। ये अंधेरों का देव कोरान था। कोरान जोरदार आवाज में हंसा,
میں نے نورستان کی بارشیں روک دی ہیں، اب یہاں صرف اندھیرا پھیلے گا۔ عظیم جنگ۔ بادشاہ نے چاندی کی تلوار سنبھالی۔ دیو آگ برسا رہا تھا، درخت گر رہے تھے، زمین دہک رہی تھی، مگر بادشاہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے کہا، نورستان کی حفاظت میری جان سے بڑھ کر ہے۔ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ آخرکار بادشاہ نے دیو کی آنکھوں پر ضرب لگائی، وہ چیختا ہوا نیچے گرا اور دھوئیں میں بدل گیا۔ چٹان کی دراڑ بند کرنا۔ جنگ ختم ہوئی مگر مسئلہ ابھی باقی تھا۔ چٹان سے روشنی ابھی بھی بہہ رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی چاندی کی تلوار زمین میں گاڑ دی اور بلند آواز سے کہا، اے نور کائنات، میری سلطنت کو بچا لے۔ نیچے سے زمین کانپی اور چٹان کی دراڑ آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ جنگل میں ایک دم روشنیاں پھیل گئیں، درخت سرسبز ہونے لگے، پھول کھلنے لگے اور آسمان پر بادل جمع ہونے لگے۔ واپسی، بارش کا جشن۔ بادشاہ افسران جب نورستان لوٹا تو ملک کے آسمان گہرے بادلوں سے بھرے تھے۔ بچوں نے خوشی سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، کسان زمین پر گر کر رو پڑے۔ پھر پہلی بار 50 سال بعد پورے نورستان میں بارش برسنے لگی۔ رایا نے بادشاہ کا استقبال پھولوں، نغموں اور محبت سے کیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جب تک میں زندہ ہوں، انصاف، دوستی، سچائی اور روشنی اس سلطنت کی بنیاد رہیں گی۔ انجام ہمیشہ کی روشنی۔ نورستان پھر سے ہرا بھرا ہو گیا، تالاب بھر جانے لگے، دریا بہنے لگے اور بادشاہ افسران عظیم ترین حکمران بن گیا، جس کا نام ہمیشہ بادشاہ روشنی کے طور پر یاد کیا گیا۔ اس نے صرف بارشیں ہی نہیں واپس لائیں، بلکہ اپنی قوم کے دلوں میں امید، محبت اور روشنی بھی جگا دی۔